यह वक्त फिर न आएगा, यह वक्त फिर न आएगा, मिथ्यात्व यदि न जाएगा। निगोद द्वार है खुला, निगोद द्वार है खुला, मनुष्य भव न पाएगा। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। अध्याय 7 में पिंडस्थ ध्यान का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि धर्म ध्यान में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इस प्रकार के ध्यान के जो भेद कहे हैं उनका वर्णन किया जाता है। जो भव्य रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान योगीश्वर है, उन्होंने ध्यान को पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ऐसे 4 प्रकार का कहा है। पिंडस्थ ध्यान में श्री वर्धमान स्वामी से कही हुई जो 5 धारणाएं हैं, उनमें संयमी मुनि ज्ञानी होकर संसार रूपी पाश को काटते हैं, यानी संसार रूपी इस बंधन को, कर्म को काटते हैं। प्रथम ही योगी मध्यलोक में स्वयंभू रमण नाम समुद्र पर्यंत जो तिर्यक लोक है, उसके समान निशब्द, कल्लोल रहित तथा हार और बर्फ के सदृश सफेद क्षीर समुद्र का ध्यान चिंतन करें। वे धारणाएं पार्थिवी, आग्नेयी तथा श्वसना, वारुणी और तत्व रूपवती ऐसे यथाक्रम होती है। उस क्षीर समुद्र के मध्य भाग में सुंदर है निर्माण यानी रचना, जिसका और अमित फैलती हुई दीप्ति से शोभायमान पिघलाए हुए सुवर्ण किसी प्रभा वाले 1 सहस्र दल के कमल का चिंतन यानी ध्यान करें। फिर इस कमल को कैसा ध्यावें कि कमल के राग से उत्पन्न हुई केसरों की पंक्ति से विराजमान यानी शोभायमान तथा चित्त रूपी भ्रमर को रंजायमान करने वाले जम्बू द्वीप के बराबर लाख योजन का चिंतन करें। तत्पश्चात उस कमल के मध्य सुवर्णाचल यानी मेरु के समान स्फुरायमान है पीत रंग की प्रभा का समूह, जिसमें तथा उसके द्वारा पीत रंग की कर दी है 10 दिशाएं, जिसने ऐसी एक कर्णिका का ध्यान करें। उस कमल की कर्णिका में शरद ऋतु के चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का एक ऊंचा सिंहासन चितवन करें। उस सिंहासन में अपने आत्मा को सुख रूप, शांत स्वरूप, क्षोभ रहित चिंतन करें। उस सिंहासन पर बैठे हुए अपने आत्मा को ऐसा विचारें कि यह राग द्वेष समस्त कलंकों को क्षय करके और संसार में उत्पन्न हुए जो जो कर्म है उनके संतान को नाश करने में
उद्यमी है। इस प्रकार यह पार्थिवी धारणा का स्वरूप जानना। अब आग्नेवी धारणा का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात योगी ध्यानी निश्चल अभ्यास से अपने नाभि मंडल में 16 ऊंचे ऊंचे पत्रों के एक मनोहर कमल का ध्यान यानी चिंतन करें। उस महामंत्र का स्वरूप कहते हैं। तत्पश्चात उस कमल की कर्णिका को महामंत्र का जो आगे कहा जाता है उसका चिंतन करें और उस कमल के 16 पत्रों पर अ आ इ उ रे रिम रिम लम लह ए ओ औ अम अह इन 16 अक्षरों का ध्यान करें। रेफ से रुद्ध किए कहिए आवृत और कला तथा बिंदु से चिन्हित और शून्य कहिए हकार ऐसा अक्षर लसत कहिए दे दीप्यमान होते हुए इंदु की छटा कोटि की कांति से व्याप्त किया है। दिशा का मुख जिसने ऐसा महामंत्र रम उस कमल की कर्णिका में स्थापन कर चिंतन करें। फिर ऐसा चिंतन करें सो कहते हैं। तत्पश्चात उस महामंत्र के रेफ से मंद मंद निकलती हुई ध्रुम यानी धुआं की शिखा का चिंतन करें। तत्पश्चात उसमें से अनुक्रम से प्रवाह रूप निकलते हुए स्फुलिंगों की पंक्ति का चिंतन करें और तत्पश्चात उसमें से निकलती हुई ज्वाला की लपटों को विचारें। तत्पश्चात योगी मुनि क्रम से बढ़ते हुए उस ज्वाला के समूह से अपने हृदय कमल को निरंतर जलाता हुआ चिंतन करें। उस हृदयस्थ कमल का विशेष स्वरूप कहते हैं। वह हृदयस्थ कमल अधोमुख 8 पत्र का यानी 8 पंखुड़ी वाला है। उन 8 पत्रों यानी दलों पर 8 कर्म स्थित हो ऐसे कमलों को नाभिस्थ कमल की कर्णिका में स्थित रम महामंत्र के ध्यान से उठती हुई प्रबल अग्नि निरंतर दहती है। इस प्रकार चिंतन करें। तब अष्टकर्म जल जाते हैं और यह चैतन्य परिणामों की सामर्थ्य है। उस कमल के दग्ध हुए पश्चात शरीर के बाह्य त्रिकोण वही यानी अग्नि का चिंतन करें। सो ज्वाला के समूहों से जलते हुए बड़वा नल के समान ध्यान करें तथा अग्नि बीजाक्षर यानी रम से व्याप्त और अंत में साथिया के चिन्ह से चिन्हित हो ऊर्ध्व वायुमंडल से उत्पन्न धूम्र रहित कांचन की सी प्रभाव वाला चिंतन करें। इस प्रकार यह धगायमान फैलती हुई लपटों के समूह से देदीप्यमान बाहर का अग्निपूर्व यानी अग्निमंडल अंतरंग की मंत्राग्नि को दग्ध करता है। तत्पश्चात यह अग्निमंडल उस नाभिस्थ
कमल और शरीर को भस्मीभूत करके दाह यानी जलाने योग्य पदार्थ का अभाव होने से धीरे धीरे अपने आप यह अग्नि शांत हो जाती है। इस प्रकार यह आग्नेयी धारणा कही। आगे मारुति नाम धारणा स्वरूप कहते हैं। योगी यानी ध्यान करने वाला मुनि आकाश में पूर्ण होकर विचरते हुए महावेग वाले और महाबलवान ऐसे वायुमंडल का चिंतन करें। तत्पश्चात उस पवन को ऐसा चिंतन करें कि देवों की सेना को चलायमान करता हुआ मेरु पर्वतों को कंपाता है, मेघों के समूह को बिखेरता हुआ समुद्र को क्षोभ रूप करता हुआ तथा लोक के मध्य गमन करता हुआ दशों दिशाओं में संचरता हुआ जगत रूप घर में फैला हुआ पृथ्वी तल में प्रवेश करता हुआ चिंतन करें। तत्पश्चात ध्यानी मुनि ऐसा चिंतन करें कि वह जो शरीर आदि की भस्म है उसको इस प्रकार इस प्रबल वायुमंडल ने तत्काल उड़ा दिया। तत्पश्चात इस वायु को स्थिर रूप चिंतन करके शांत रूप करें। इस प्रकार यह मारुति धारणा कही। अब वारुणी धारणा का वर्णन करते हैं। वही पुण्यात्मा यानी ध्यानी मुनि इंद्रधनुष बिजली गर्जनादि चमत्कार सहित मेघों के समूह से भरे हुए आकाश का ध्यान यानी चिंतन करें तथा उन मेघों को अमृत से उत्पन्न हुए मोती समान उज्जवल बड़े बड़े बिंदुओं से निरंतर धारा रूप वर्षते हुए आकाश को धीर वीर मुनि स्मरण करें अर्थात ध्यान करें। तत्पश्चात अर्धचंद्राकार मनोहर अमृतमय जल के प्रवाह से आकाश को बहाते हुए वरुणपुर यानी वरुण मंडल का चिंतन करें। अचिंत्य है प्रभाव जिसका, ऐसे दिव्य ध्यान से उत्पन्न हुए जल के शरीर के जलने से उत्पन्न हुए समस्त भस्म को प्रक्षालन करता है अर्थात धोता है, ऐसा चिंतन करें। इस प्रकार वारुणी धारणा है। अब तत्व रूपवती धारणा को कहते हैं। तत्पश्चात संयमी मुनि सप्त धातु रहित पूर्ण चंद्रमा के समान है, निर्मल प्रभा जिसकी, ऐसे सर्वज्ञ समान अपने आत्मा का ध्यान करें। तत्पश्चात अपने आत्मा को अतिशय युक्त सिंहासन पर आरूढ़ कल्याण की महिमा सहित देव दानव धर्मेंद्रादि से पूजित है, ऐसा चिंतन करें। तत्पश्चात विलय हो गए हैं 8 कर्म, जिसके ऐसा स्फुरायमान यानी प्रकट अति निर्मल पुरुषाकार अपने शरीर में प्राप्त हुए अपने आत्मा का चिंतन करें। इस प्रकार तत्वरूपी धारणा कही गई है। इस प्रकार पिंडस्थ ध्यान में जिसका निश्चल अभ्यास हो गया है, वह ध्यानी मुनि अन्य प्रकार से साधने में
न आवे, ऐसे मोक्ष के सुख को शीघ्र यानी अल्प समय में ही प्राप्त होता है। उक्त प्रकार से जिस पिंडस्थ ध्यान में निर्दोष नए अमृत से भीगी हुई चंद्रमा की किरण सदृश गोरा वर्ण श्रीमत्सव सर्वज्ञ भगवान समान तथा मेरु गिरी के तट व शिखर पर बैठा बीते हैं। समस्त प्रपंच जिसके ऐसे तथा विश्व रूप समस्त ज्ञेय पदार्थों के आकार जिसमें प्रतिबिंब हो रहे हैं, ऐसे देवेंद्रों के समूह से भी जिसका अधिक प्रभाव हो, ऐसे आत्मा का जो चिंतन किया जाए, उसको जिन सिद्धांत रूपी महासमुद्र के पार पहुँचाने वाले मुनीश्वरों ने पिंडस्थ ध्यान कहा है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उल्लूक यानी घुघु भाग जाते हैं, उसी प्रकार इस पिंडस्थ ध्यान रूपी धन के समीप होने से विद्या मंडल मंत्र यंत्र इंद्रजाल के आश्चर्य यानी प्रसिद्ध कपट क्रूर अभिचार यानी मरणादि स्वरूप क्रिया सिंह आशीविष यानी सर्प दैत्य हस्ती अष्टापद ये सब ही निहसारता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं करते हैं तथा शाकिनी ग्रह राक्षस वगैरह भी खोटी वासना को छोड़ देते हैं। पिंडस्थ ध्यान के प्राप्त होने वाले मुनि के निकट कोई दुष्ट जीव किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं कर सकते, समस्त विघ्न दूर से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पिंडस्थ ध्यान का वर्णन किया। यहाँ कोई ऐसा कहे कि ध्यान तो ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का ही करना है, इतनी पृथ्वी अग्नि पवन जलादि की कल्पना किस लिए करनी। उसको कहा जाता है कि यह शरीर पृथ्वी आदि धातुमय है और सूक्ष्म पुद्गल कर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसका आत्मा के साथ संबंध है। इनके संबंध से आत्मा द्रव्य भाव रूप कलंक से अनादि काल से मलिन ही हो रहा है। इस कारण इस जीव के बिना विचारे अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। उन विकल्पों के निमित्त से परिणाम निश्चल नहीं होते। उनको निश्चल करने के लिए स्वाधीन चिंतवनों से चित्त को वश करना चाहिए। सो ध्यान में किसी का आलंबन किए बिना चित्त निश्चल नहीं होता। इस कारण उसको आलंबन करने के लिए पिंडस्थ ध्यान में पृथ्वी आदि 5 प्रकार की धारणा कल्पना स्थापना की गई है। सो प्रथम तो पृथ्वी संबंधी धारणा से मन को थामे, तत्पश्चात अग्नि की धारणा से कर्म और शरीर को दग्ध करने की कल्पना करें, मन को रोकें, तत्पश्चात पवन की धारणा कल्पना करके शरीर तथा कर्म की भस्म को उड़ाकर मन को थामें, तत्पश्चात जल की धारणा से उसमें से बची हुई रज को भी धो देने रूप ध्यान से मन को थामें, तत्पश्चात आत्मा को शरीर और कर्म से रहित शुद्ध ज्ञानानंदमय कल्पना करके उसमें मन को संबंध करे। इस प्रकार मन को थामते थामते
अभ्यास के करने से ध्यान का दृढ़ अभ्यास हो जाता है। तब आत्मा शुक्ल ध्यान में ठहरता है। उस समय घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर मोक्ष हो जाता है। अन्य मति भी इसी प्रकार पार्थिवी आदि धारणा करने को कहते हैं, परंतु उनके आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण होने के कारण यहाँ सत्यार्थ धारणा नहीं होती। कुछ लौकिक चमत्कार सिद्ध हो तो जाओ, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो यथार्थ तत्व के श्रद्धान ज्ञान आचरण बिना नहीं होती। इस कारण इसमें संदेह नहीं करना। या पिंडस्थ ध्यान के माही देह विषय स्थित आत्मताही चितवे पंच धारणा धारी निज आधीन चित्त को पारी। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर और अपने सिर्फ ज्ञानानंदमय आत्मा का आलंबन लेकर ध्यान में निर्विकल्प होने का प्रबल पुरुषार्थ करें। जो ये 5 धारणाएं बताई है, उनको भी हो सके तो चिंतन करने का अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें और फिर अपने आचरण में लाने का प्रबल पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।